जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, अब बात ऐसी है कि भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे हिंद महासागर में सबकी नींद उड़ने वाली है। फ्रांस को बाय बाय और जर्मनी से नई दोस्ती, वो भी पनडुब्बियों के लिए। जी हाँ, भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये डील और क्यों फ्रांस को छोड़ा गया और जर्मनी की क्या खासियत है। अब जरा कहानी शुरू से समझिए। भारत ने कुछ साल पहले एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का। इन पनडुब्बियों को कहा गया था कलवरी क्लास और इसकी कीमत थी अरबों में। 6 पनडुब्बियां बन भी चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से खबर आई कि भारत अब फ्रांस के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। 3 और पनडुब्बियों का जो ऑर्डर था वो रद्द किया जा सकता है और अब इंडिया की नजर जर्मनी पर है। अब सोचिए, फ्रांस को बाहर और जर्मनी को अंदर क्यों किया गया। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, करीब 70,000 करोड़ की डील है, यानी हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन डील में से एक। असल में जर्मनी की पनडुब्बियां हैं बहुत एडवांस, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी एआईपी सिस्टम के साथ, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। अब जरा ये समझिए, ये डील सिर्फ पनडुब्बी की नहीं है, ये है पावर शिफ्ट की कहानी। चीन का बढ़ता असर हिंद महासागर में सबको टेंशन दे रहा है, तो इंडिया को चाहिए और ज्यादा मॉडर्न सबमरीन्स, ताकि वो हर चाल का जवाब दे सके। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट 75I को तेजी से आगे बढ़ाया है। एमडीएल यानी मझगांव डॉक और जर्मनी की थाइसेनक्रफ्ट अब मिलकर बनाएंगे 6 नई जनरेशन की सबमरीन्स यहीं भारत में। अब आप सोच रहे होंगे फ्रांस को झटका क्यों लगा। तो देखिए, फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास जहाज भी बुरे नहीं हैं, लेकिन वो अब पुरानी जनरेशन के माने जा रहे हैं और इंडिया को चाहिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो पानी के अंदर स्टेल्थ मोड में दुश्मन को खोज सके, मिसाइल लॉन्च कर सके और कई दिन बिना सतह पर आए अंदर ही रह सके। ये डील सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स का गेम है। जर्मनी के साथ भारत यूरोप में अपनी नई स्ट्रेटेजिक साझेदारी बना रहा है। पहले फ्रांस था, अब जर्मनी। इससे दुनिया को साफ मैसेज गया है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और ये मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत में बनेगी, यानी रोजगार, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सब कुछ देश के अंदर ही। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला रिस्की है। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि इतनी बड़ी डील में टाइम लगता है, कॉस्ट बढ़ती है और फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन अगर सब सही चला तो अगले 10 साल में भारत की नौसेना दुनिया की टॉप 5 सबमरीन फोर्स में गिनी जाएगी। तो दोस्तों, जब दुनिया के महासागर में भारत की पनडुब्बियां चुपचाप चलेंगी, तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये होगा भारत की नई रणनीति का संकेत। सेल्फ रिलायंट, स्मार्ट और सुपर स्ट्रेटेजिक इंडिया। तो बताइए, आपको क्या लगता है, दे फ्रांस को छोड़कर जर्मनी को चुनना सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए पॉलिटिक्स इन मोशन को, जहां हम लाते हैं देश की हर बड़ी खबर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।